सारे इशू को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो बहरहाल जो जूदा ट्राइब था या यहूदा ट्राइब था या यहूदी जो थे वो ज़ाहिर है वेस्ट बैंक के ऊपर होते थे, इसलिए वेस्ट बैंक का इशू आपने हर जगह मुलाहिजा किया होगा कि वेस्ट बैंक के ऊपर कब्जा कर लिया, मजीद वेस्ट बैंक के ऊपर कब्जा कर लिया। उसकी वजह यह कि जूदास के ताल्लुक इस पूरे इलाके के साथ है और इनकी एसोसिएशन है वेस्ट बैंक के साथ, मगरबी किनारे के साथ। आपने यकीनन बहुत सारी खबरों के अंदर मगरबी किनारे का जिक्र आपने सुना होगा। तो बहरहाल जूदास जो थे वो हर वक्त दुआ करते रहते थे कि या परवरदिगार आपने हम पे रहम किया कि आप हमें मुकद्दस तरीन सरजमीन पे ले आए, लेकिन आप ही की जो आगे जो मानने वाले हैं, जो चाहने वाले हैं, जो हमारे ही भाई हैं, उन्होंने हमें बेइज्जत कर दिया है, हमारी इज्जत नहीं की जाती और हमें धकेल दिया गया है एक वेस्ट बैंक की तरफ, एक खुश्क ज़मीन की तरफ, जहाँ पे भेड़ बकरियों के अलावा कुछ भी नहीं है, पानी भी हमें नहीं मिलता, खुराक भी हमें नहीं मिलती और हमें ये लोग शहर में दाखिल होने की इजाज़त भी देते। तो आप हम पे मेहरबानी करो, हमारे ऊपर रहम करो। तो अल्लाह ताला ने उनके ऊपर रहम कर दी, रहम किया और उनमें से एक बच्चा पैदा किया जिसका नाम डेविड था या फिर दाऊद अलैहिस्सलाम था। तो ये गडरिया थे, ये भेड़ बकरियां चलाया करते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको एक अजीब सी एबिलिटी दी थी और उस एबिलिटी ने आगे चल के पूरे जो कोर्स ऑफ हिस्ट्री है उसको तब्दील कर दिया था। उस ज़माने में गुलेल होती थी, जैसे बाद में हम इस टाइप की गुलेले बनाते हैं ना, लेकिन उस ज़माने में एक अजीब सी गुलेल बनाई जाती थी। वो गुलेल इस तरह बनाई जाती थी कि रस्सी ली जाती थी, उस रस्सी के साथ गोल एक पत्थर बांधा जाता था और पत्थर बांध के उस ज़माने के लोग जो थे उसको रस्सी को घुमाते थे और घुमा के निशाने लगाते थे और उससे वो फल भी तोड़ा करते थे और उसके साथ साथ बाकी पत्थरों को भी तोड़ा करते थे, जानवरों को भी मारा करते थे और जंग के दरमियान भी वो दूसरे दुश्मन के ऊपर भी उसी पत्थर के जरिए हमला करते थे। ये खास किस्म की टेक्निक होती थी और इसको सीखने के लिए बड़ी महारत चाहिए होती थी। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये महारत दी हुई थी कि ये उस गुलेल नमा चीज़ के साथ जिसके अंदर रस्सी और पत्थर बांध के जब ये घुमा के निशाना लगाते थे तो एग्जैक्ट लगता था। बल्कि ये अपने जो भाई बहन है, जो दोस्त हैं, उन सब के साथ शर्त लगाया करते थे कि सामने जो दरख्त है उसका जो फलां फल है मैं उसको हिट करूंगा और वो नीचे गिरेगा, बाकी पूरे दरख्त को पता भी नहीं चलेगा। तो लोग इनके साथ शर्तें लगाया करते थे और फिर ये उस तरह रस्सी को घुमा के जब ये मारते थे तो एग्जैक्ट वही फल नीचे गिरता था। तो इतना तेज़ इनका निशाना होता था। उस ज़माने में ज़ाहिर जंगें होती थी और एक बड़ा कबीला था जिसके बड़े लंबे लंबे कद थे और कहते थे कि वो को 12-12, 13-13 फुट लंबे और उनको जिन्नात भी कहा जाता है उस ज़माने में, और वो अटैक किया करते थे फ़लस्तीन के ऊपर। और उस ज़माने में एक खौफनाक किस्म का अटैक हुआ और वो ज़माना था जिसके अंदर हुक्मरान जो थे वो बेंजामिन थे, यानी बिनियामीन, हज़रत बिनियामीन की जो औलाद है उनमें से जो लोग थे वो बादशाह थे उस ज़माने में और बाकी ट्राइब जो थे उनके साथ उनके कोलेशन में थे। तो बहरहाल जंग हुई और जालूत नाम का, जिसे गोलियत कहते हैं इंग्लिश के अंदर, बाइबल ने गोलियत उसका नाम लिखा है, और वो बहुत बड़ा वारियर था, कद उसका बहुत बड़ा था और उसके बारे में कहा जाता था कि उसको आज तक कोई शख्स शिकस्त नहीं दे सका। तो वो जालूत ने अपना एक लश्कर बनाया और उसने फ़लस्तीन के ऊपर हमला कर दिया। पुराने ज़माने में हमले जब होते थे तो उससे पहले दो बदू मुकाबले का क्लेम किया जाता था। मसलन एक साइड से वारियर निकलता था और आके ये कहता था कि मेरा नाम ये है और मेरे अगर मुकाबले में कोई बंदा आना चाहता है तो वो मुकाबला करे। दो मुकाबले कहते थे और बाज़ औक़ात ऐसा होता था कमांडर जब लड़ लेते थे तो उसी वक्त फैसला हो जाता था कि इस कमांडर ने क्योंकि दूसरे कमांडर को मार दिया है लिहाजा अब मज़ीद जंग करने की ज़रूरत नहीं है, तो बाकी जो लश्कर होता था वो अपनी शिकस्त मान लेता था। तो जालूत जो था वो बाहर आया और बाहर आकर उसने कहा कि अगर किसी के अंदर दम है तो मेरा मुकाबला करे। तो बनी इसराइल में से कोई बाहर नहीं निकला क्योंकि वो 10-12 फुट का लंबा सा एक नौजवान या शख्स और उसका जो पंजा था वही 1.5-2 फुट का तो पंजा था उसका, तो उसके सामने कौन खड़ा हो सकता था। तो फिर अचानक उन अंदर बनी इसराइल में से एक लड़का बाहर निकला जो 13-14 साल का लड़का था और उसके हाथ में कोई वेपन नहीं था सिवाय उस गुलेल के जिसके साथ वो अक्सर खेला करता था। तो उससे बाहर आके कहा जी कि मैं मुकाबला करूंगा इस शख्स का। तो सब लोगों ने सरप्राइज हो गए, सब लोग हैरत से देखने लगे कि ओए भाई क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, आप कैसे लड़ लोगे इस बंदे के साथ और ये इसका तो वो मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन उस लड़के ने कहा कि कोई मसला नहीं, मैं मुकाबला करूंगा। बहरहाल एक साइड पे जालूत खड़ा हो गया जिसे गोलियत कहा जाता है हिब्रू ज़बान में, या बाइबल ने जिसको गोलियत लिखा है। दूसरी साइड पे डेविड यानी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम खड़े हो गए, 13-14 साल की उम्र थी उनकी। तो बहरहाल जब वो जालूत सामने खड़ा हुआ तो इस साइड से जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम थे उन्होंने वो घुमाया पत्थर इस तरह और घुमा के उन्होंने सीधा मारा। अब ये ज़हन में रखें कि उसने पूरे जिस्म के ऊपर लोहा पहना हुआ था सिवाय इस जगह के। ये वाला जगह जो है ना ये बड़ी खास होती है, इसको स्पेचुअल कहते हैं या स्पेशल कहते हैं, उसको लिखते स्पेचुअल है। इंसान यहाँ से बनता है, ये कोई छोटी सी गोली है जिसके अंदर मेमोरी चिप होता है इंसान का, इंसानियत का चिप है यहाँ पे। इसलिए अगर यहाँ पे चोट लगे तो हमारी होश गुम हो जाती है। जब आपने देखा ना जब गाड़ियाँ होती हैं तो उनके अंदर एयर बैग्स कहाँ होते हैं, ना दाएं होते हैं ना बाएं होते हैं, सामने होते हैं, क्योंकि इंसान यहाँ से मरता है, याद रखिएगा। ये जो है ना स्पेशल एबिलिटी होती है यहाँ पे। यहाँ अगर कोई चोट लग जाए तो इंसान नहीं रहता, फिर जानवर बन जाता है या बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो सिर्फ उसकी ये वाली जगह खाली थी, बाकी पूरे जिस्म के ऊपर उसने जो ज़रा बख्तर पहनी हुई थी या उसने आयरन के कपड़े पहने हुए थे या पूरा जो होता है ना कील कांटे से लेस, वो इस टाइप की सूरत हाल थी। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने वो घुमा के जो पत्थर मारा तो सीधा यहाँ पे लगा तो उल्टा गिरा और उसके बाद उठ नहीं सका। तो उसके बाद ज़ाहिर बल्ले बल्ले हो गई सारे जो फ़लस्तीनी थे या जो बनी इसराइल थे, और उसके बाद फिर ज़ाहिर जंग जीत गए और यहाँ से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का फिर अरूज शुरू हुआ। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने लश्कर बनाया, फिर बाकी कबाइल को उन्होंने बिल्कुल फारिग कर दिया और
और उसके बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बादशाह बन गए बनी इसराइल के। फिर यहाँ से दाऊदी जो सल्तनत है वो स्टार्ट हुई और जूदास इक़्तिदार के अंदर आए। वहाँ से फिर जूदास जो थे या यहूदा जो थे वो प्रॉपर उन्होंने कब्जा किया और जो बाकी ट्राइब थे वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते चले गए या सबमिसिव होते चले गए या आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल डाउन होते चले गए या वो गायब हो गए। तो जो अरूज था वो यहूदा का वहाँ से स्टार्ट हुआ। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दो और खूबियाँ भी दी थी। एक तो उनकी आवाज़ के अंदर बड़ी मिठास थी और उससे पहले याद रखिएगा दाऊद अलैहिस्सलाम सिर्फ दो काम किया करते थे, एक वो भेड़ बकरियाँ चराते थे और दूसरा वो सिंगर के तौर पे वो बादशाह के दरबार में आते थे या मुख्तलिफ जगहों पे वो गाना गाते थे और उससे पैसे कमाते थे। तो लहने दाऊदी जो कहा जाता है ना, क्योंकि इनकी आवाज़ के अंदर बड़ा सोच था, तो वो अल्लाह ताला ने उनको ये सिफत दी थी। और दूसरा ये था कि लोहे को मसखर कर दिया था, तो वो बड़े से बड़े लोहे की जो चीज़ें होती थी या प्लेटें होती थी वो उनको बड़ी आसानी से अपने दो उंगलियों के दरमियान मोड़ लेते थे। तो वज़ीरा बख्तर बनाया करते थे जो लोहे का लिबास होता था, जो अमूमन जंगों के अंदर इस्तेमाल होता है, क्योंकि लोहा उनके हाथ में मसखर हो गया था, बिल्कुल मोम हो गया था। तो अल्लाह ताला ने उनको ये फसीलत दी थी। बहरहाल दूसरी किताब जो अल्लाह ताला की है वो उनके ऊपर उतरी, जिसे ज़बूर कहा जाता है। तो ज़बूर जो थी वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर उतरी। पहली तौरात थी, तुरैत थी जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर उतरी थी। फिर ज़बूर दूसरी किताब है जो उनके ऊपर उतरी और वहाँ से फिर यहूदियों का या जोदास का या योदास का जो था ना, ये सारा सिलसिला स्टार्ट हुआ, बादशाही स्टार्ट हुई। तो फिर दूसरे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उनके साहबजादे थे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। फिर अल्लाह ताला ने उनको भी बादशाही से नवाजा और पैगम्बरी से नवाजा और साथ साथ उन्हें जानवरों की और परिंदों की और जो अशरातुल अर्ज़ हैं उनकी ज़ुबान समझने का मलका उनको अता किया। फिर हवाओं के ऊपर उनको हुक्मरानी अता की। फिर वो फासले जो थे वो बड़े अबूर कर लेते थे। फिर उन्हें एक तख्त दिया गया जैसे तख्त रवां कहते थे। फिर जिन्नात के ऊपर अल्लाह ताला ने उनको हुक्मरानी दी। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम साहबजादे थे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के और बादशाहत उनको भी मिली उसके बाद। तो उन्होंने ना अपने दौर में टेम्पल्स बनाए थे, बड़े बड़े टेम्पल्स। पहला टेम्पल, फर्स्ट टेम्पल भी कहा जाता है, सेकंड टेम्पल भी कहा जाता है। सेकंड टेम्पल जो था वो सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में बना था। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बड़ी हुक्मरानी थी, बहुत उनकी दूर तक हुकूमत थी, बल्कि कहा जाता है बलूचिस्तान के अंदर कोहे सुलेमान तक उनकी हुक्मरानी थी और वो अपने तख्त पे यहाँ पे भी आते थे। मलका बल्कीस का वाक़या भी आपने सुना होगा, जो यमन के साथ जिसका ताल्लुक था, और उनकी शादी भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से हुई थी और उनसे भी औलाद थी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की। तो बहरहाल एक तवील दास्तान है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की भी। बहरहाल उसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद भी यूदास जो थे या जोदास जो थे उनकी हुक्मरानी रही वहाँ पे। फिर 586 BC में, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 586 साल पहले यहाँ पे अटैक हुआ इसराइल के ऊपर और ये बख्त नसर था एक बादशाह बैबलोन। बाबल एक बहुत बड़ा शहर होता था इराक़ के अंदर जो ख़त्म हो गया और वहाँ पे जो मुअल्लक़ बाग हैं बाबल के, जिनको 7 वंडर्स के अंदर शुमार किया जाता है, तो वहाँ का बादशाह था बख्त नसर। और ये ज़हन में रखें कि जो बाबल है ये ईरान और इराक़ दोनों का कैपिटल था। इसलिए जब अलेक्जेंडर ने हमला किया बाबल के ऊपर तो उसने बाबल को फ़तह किया। वो इसलिए फ़तह किया गया था कि बाबल उसका कैपिटल था, ईरान पूरे का और साथ साथ इराक़ और उसमें सऊदी अरेबिया का भी बहुत सारा इलाका शामिल था, एक पूरी स्टेट थी और उसका जो कैपिटल होता था वो बाबल होता था, बैबलून उसको इंग्लिश में कहते हैं। तो बख्त नसर जो बादशाह था उसका बड़ा तगड़ा बादशाह था और उसने 586 BC में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले, यानी आज से 2586 साल पहले उसने फ़लस्तीन के ऊपर हमला कर दिया, इसराइल के ऊपर हमला कर दिया और वहाँ पे उसने मस्मार कर दिया और जो सेकंड टेंपल था हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का बनाया उसको गिरा दिया उसने। और उससे सारे जो फ़लस्तीनी थे, जो इसराइली थे, उन सबको अपना गुलाम बना लिया। और जब उसने सेकंड टेंपल गिराया तो गिराने के बाद सिर्फ उसने एक दीवार छोड़ दी और वही दीवारें गिरी है जिसको देख के अब इसराइली रोते हैं और जिसके ऊपर आके इबादत करते हैं। तो उसने सिर्फ एक दीवार छोड़ दी और वो दीवार भी बाहर की दीवार थी, यानी आप समझे सहन की दीवार थी और बाकी सारा टेंपल उसने गिरा दिया। तो गिराने के बाद वो तमाम जो यहूदी थे या जो बनी इसराइल थे उन सबको वो बाबल ले गए। तो यहाँ से जो यहूदी थे वो ईरान चले गए, क्योंकि बाबल जो था उस वक्त ईरान की सल्तनत का हिस्सा था और ये जो बख्त नज़र था ये भी ईरानी था। तो ये सारे जो थे पूरे बनी इसराइल जो था वो ईरान चला गया और वहाँ पे जाके फिर उसने जो बाबल था उसके बाहर उसने छोटी छोटी आबादियाँ बस्तियाँ आबाद की और वहाँ पे यहूदियों रखा और यहूदियों से बिगाड़ ली जाती थी, इनसे कंस्ट्रक्शन का काम करवाया जाता था और ये गुलाम थे। तो बनी इसराइल के जो बाकी सारे अंबिया कराम हैं वो ईरान के अंदर आए हैं, वो बाबल के सबर्ब्स में आए हैं, क्योंकि ज़ाहिर फ़लस्तीन के साथ उनका ताल्लुक ख़त्म हो गया था। बल्कि हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम, जिनको डैनियल कहा जाता है, वो भी वहीं पर बाबल में उनका ज़हूर हुआ था और वो बनी इसराइल के वो नबी बने थे। तो उस वक्त फिर बनी इसराइल जो थे वो सारे के सारे ईरान के अंदर आ गए और इनके अंदर जो DNA था ईरानी DNA मिल गया। और यही वजह है कि अब जो हिब्रू है उसके अंदर कई लफ्ज़ ऐसे हैं जो ईरानी लगते हैं, जो पर्शियन लगते हैं। इनका लबुल हैजा भी पर्शियन है, उनके फिगर्स और फीचर्स जो वो भी आपको पर्शियन नज़र आते हैं। उसकी वजह ये कि ये तवील अरसा तक, बहुत साल बल्कि 1000 साल से भी ज़्यादा का टाइम है जो ईरान के अंदर ये रहे हैं। और उसके बाद फिर ये बाबल की सल्तनत ख़त्म हुई। बाबल की सल्तनत ख़त्म हुई तो फिर ये फैल गए वहाँ से
और पहले तो ये सेंट्रल एशिया चले गए। तो सेंट्रल एशिया जितनी स्टेट्स हैं उसके अंदर फिर यहूदी फैल गए। उसकी वजह यह है कि बाबल के अंदर थे, ये ईरान के अंदर थे, और ईरान के अंदर इनकी बहुत बड़ी स्टैब्लिशमेंट रही। बल्कि एक वक्त ये था कि कहा जाता था कि इसराइल के बाद सबसे ज़्यादा यहूदी जो हैं वो ईरान के अंदर है। और ये ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा, ये 1980 की दहाई है, यानी 1980 की दहाई तक दुनिया में इसराइल के बाद जो सबसे ज़्यादा यहूदी होते थे वो ईरान के अंदर होते थे। और आज भी इसराइल के अंदर बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो ईरानी यहूदियों की है, और वो बाकायदा पर्शियन बोलते हैं। उनके सारे खाने जो हैं वो पर्शियन है, ईरानी है, और उनका सारा कल्चर जो है वो ईरानी है। वो उसी तरह शादी शराजी को पसंद करते हैं, वो उसी तरह तमाम जो पर्शियन शायर हैं उनको और उनकी किताबों को पढ़ते हैं, और उनका सारा कल्चर ही वो है। वो ईरानी कारपेट इस्तेमाल करते हैं। उनका बहुत बड़ा क्लब भी है जो ईरानी यहूदियों का है। इसी तरह ये उज़्बेकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा थे। ये बुखारी, यानी बुखारी यहूदी बहुत ज़्यादा हैं, वो अपने साथ बुखारी लिखते हैं। फिर समरकंदी यहूदी हैं बहुत ज़्यादा, फिर ताशकंद के यहूदी हैं वो, और यहीं से फिर आहिस्ता आहिस्ता ये रशिया के अंदर भी चले गए। तो रशिया के अंदर जो यहूदी थे वो यहीं से इराक से गए हुए थे, बाबल से गए हुए थे। अच्छा, ये जो यहूदी थे सेंट्रल एशिया के अंदर, इनको अश्कनारी कहते हैं, और ये बड़े वॉरियर थे। और इसी वजह से जो अश्कनारी हैं ये इस वक्त भी उनकी आर्मी के अंदर हैं, और इसराइल के अंदर जो सबसे ज़्यादा लड़ने वाले लोग हैं वो अश्कनारी हैं। और जो बाकी यहूदी हैं उनको अरबी यहूदी कहा जाता है। और जितने फिलोसोफर्स हैं इनके, जितने साइंटिस्ट हैं इनके, जितने बड़े कामयाब जो लिटरेरी लोग हैं वो सारे के सारे अरबी हैं, और जो लड़ने वाले हैं वो अश्कनारी हैं। तो ये अश्कनारी इसलिए कहा जाता था कि अशकाबाद से थे, यानी अशकाबाद क्या था, सेंट्रल एशिया थे। तो ये सेंट्रल एशियन थे, ये ईरान के अंदर भी थे। तो वहाँ से इनका कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है ईरानी सिविलाइजेशन के साथ, क्योंकि जब ये फैले तो उस वक्त सेंट्रल एशिया